स्वागत है आपका हांगकांग और मकाओ के इस ट्रैवल सीरीज़ की आखिरी वीडियो में। पिछले वीडियो में हम निकले हांगकांग से, क्लियर किया हांगकांग का इमिग्रेशन, एक्सप्लोर किया दुनिया के सबसे लंबे सीलिंग ब्रिज द हांगकांग मकाओ जुहाई सीलिंग ब्रिज को और पहुंचे मकाओ, द कैसीनो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। देखा मकाओ के कुछ टूरिस्टिक लोकेशंस को। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे हांगकांग के एक कल्चरली सबसे फेमस टूरिस्टिक लोकेशन सिनेडो स्क्वायर को, जानेंगे हिस्ट्री सेंट पॉल रूइंस की, और उसके बाद इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे उन सारी जगहों को जिसके लिए मकाओ जाना जाता है, इनके फेमस कसिनोज। एक्सप्लोर करेंगे इनके फेमस कसिनोज जैसे वेनिशियन, पेरिशियन और लंडनर। चलेंगे कोटाई स्ट्रिप और मकाओ पेनिनसुला। तो आज के वीडियो में ये और भी बहुत कुछ। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो फ्रॉम मकाओ। अभी मैं हूँ कैसीनो लिस्बोआ के जस्ट सामने। ये आर्ग्यूबली मकाओ शहर का सबसे पहला कैसीनो है एंड कहा जाता है कि सबसे ओल्डेस्ट भी है। मुझे नहीं पता कि ये सच है कि नहीं, बट ऐसा कहा जाता है। अभी मैं अंदर गया था, बहुत अलग तरह का माहौल है और मुझे नहीं लगा था कि इतनी भीड़ होगी, बट काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो लिस्बोआ जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1970 में एंड 2003 या 4 के आसपास इंटरनेशनल प्लेयर्स जो थे उनके लिए लिबरलाइजेशन किया गया मकाओ में, एंड बिकॉज ऑफ विच यहाँ का जो कैसीनो मार्केट है वो और ज़्यादा फ्लरिश हुआ। तो आज हम इन्हीं में से कुछ मेजर जो कैसीनोज है वो सारे को देखेंगे, बट उससे पहले मकाओ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करता हूँ। मकाओ की पर कैपिटा इनकम इज़ रफली अराउंड $98,000 एंड मकाओ जो है वो बेसिकली 3 पार्ट में ब्रेक किया हुआ है, कोटाई, ताइपा एंड मकाओ पेनिनसुला। इसमें से जो पहले 2 मैंने आपको बोले थे वो दोनों अलग अलग आइलैंड्स थे, बट फिर आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर दोनों को लैंड रिक्लेम करके जोड़ा गया है। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा है, देख रहे हो। सो मकाओ की टोटल जीडीपी का लगभग 50% उनके केवल कैसीनो इंडस्ट्री से आता है, एंड अंदर देख के मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों है। हालांकि अंदर फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं थी, नहीं तो मैं अंदर कुछ वीडियोस लेने की कोशिश करता, बट बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। तो बाहर से आपको दिखा सकता हूँ कि कौन कौन से कैसीनोज़ हैं, कौन कौन से कैसीनोज़ फेमस हैं। उस साइड जब हम जाएंगे कोटाई स्ट्रिप के साइड, हालांकि उधर इवनिंग में बहुत अच्छा दिखता है, तो अभी 1-1.5-2 घंटे इसी साइड रुकूंगा एंड उसके बाद इवनिंग में उस साइड चलेंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ सेंट पॉल रूइन के तरफ, सिनेडो स्क्वायर के पास है। सिनेडो स्क्वायर काफ़ी फेमस और पॉपुलर टूरिस्टिक लोकेशन है मकाओ का, बट उससे पहले आपको बता दूँ यहाँ का जो टोटल पॉपुलेशन है इट इज़ रफली अराउंड 6,83,000। जीडीपी मैंने ऑलरेडी आपको बताया है पिछले वीडियो में, एंड पर कैपिटा इज़ रफली अराउंड $98,000। 95% लोग यहाँ पे कैंटनीज़ हैं, यानी चाइनीज़ हैं बेसिकली, एंड 3% जो है वो है पोर्चुगीज़, एंड बाकी के कुछ एक्सपैट्स हैं यहाँ पे अलग अलग जगहों से आए हुए, तो वो लोग हैं। एक चीज़ जो मैंने बहुत मस्त देखी है ना, यहाँ पे रोड क्रॉस करते हुए अगर मान लो सिग्नल नहीं भी है किसी पॉइंट पे और आपको रोड वहाँ से क्रॉस करना है, ऑफ कोर्स जेब्रा क्रॉसिंग से होते हुए, तो गाड़ियाँ रोक देते हैं और वो बोलते हैं जाओ जाओ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो गाड़ी चला रहा है और काफ़ी स्पीड में भी होगा ना, फिर भी बोलता है कि हाँ ठीक है निकल जाओ इधर।
पहले के ज़माने में ट्रेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रिया हुआ करता था यूरोपियंस के एशिया आने का। स्पाइसेस के ट्रेड होते थे काफ़ी ज़्यादा, टी का फिर ट्रेड होने लगा, कॉफ़ी के भी ट्रेड होते थे। तो पोर्चुगीज़ यहाँ पे आए एंड इस जगह को डेवलप किया। उनका एसेंस जो है वो आज भी आपको मकाओ में देखने को मिलेगा। उनके स्ट्रीट के नेम्स काफ़ी सारे जो है वो पोर्चुगीज़ स्टाइल में ही है। उनके बिल्डिंग जिस तरीके के होते हैं पोर्चुगल में, बिल्कुल वैसा ही आर्किटेक्चर का आपको यहाँ पे भी बिल्डिंग दिखेगा। अभी हम आ चुके हैं सिनेडो स्क्वायर में। सिनेडो स्क्वायर इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टूरिस्टिक लोकेशंस इन मकाओ, कंसिडर्ड वन ऑफ द 15th से सेंचुरी तक पोर्चुगीज़ ने अपना एस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट किया। 17 से 19 सेंचुरी के बीच में उन्होंने काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शंस किए इस जगह में, जो आज भी है और अब तो बहुत ही पॉपुलर टूरिस्टिक लोकेशंस बन चुके हैं। यहाँ पे एक इनका लेजिस्लेटिव बिल्डिंग है जिसका नाम लियल सिनेडो है, एंड आई गेस उसी के नाम पे इस जगह का नाम सिनेडो स्क्वायर भी पड़ा है। उसके अलावा यहाँ पे पोर्चुगीज़ स्टाइल के काफ़ी सारे चर्चेज़ वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। तो इन शॉर्ट, कॉलोनी बनने के बाद ये जगह चाइनीज़ कल्चर से इन्फ्लुएंस होने के साथ साथ पोर्चुगीज़ कल्चर से भी इन्फ्लुएंस्ड आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी फेमस लोकेशन है, जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ पे पॉलिटिकल, रिलीजियस और काफ़ी सारे फंक्शनल इवेंट्स भी होते हैं। जैसे अभी आप पीछे देख पा रहे होगे, यहाँ पे डेकोरेशन करके रखा हुआ है, ये न्यू ईयर का है। तो न्यू ईयर से रिलेटेड इवेंट्स हो गए, परफॉर्मेंसेस हो गए, और उसके अलावा पॉलिटिकल और कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी सारे यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए भी हैं और अभी भी होते हैं। तो इस जगह के व्यूज़ को मैं आपको दिखाता हूँ एंड मुझे उम्मीद है कि ये जगह आपको पसंद आएगी। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशन है, जैसा मैंने आपको बताया, एंड मस्ट विज़िट है, कंसिडर्ड मस्ट विज़िट है। यहाँ के जो रोड्स हैं, जो पाथवेज़ हैं, कॉबलस्टोन एकदम यूरोपियन स्टाइल में है। आपको बहुत सारे लेन्स दिखेंगे जिसमें आप शॉपिंग कर सकते हो, सुवेनियर्स वगैरह ख़रीद सकते हो, या फिर खाने का अगर कुछ प्लान कर रहे हो तो वो सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। तो फ़िलहाल मैं आपको व्यूज़ दिखाता हूँ एंड उसके बाद थोड़ा आसपास के मार्केट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। पीछे देख रहे हो, पता नहीं यार, काफ़ी सारे जिनसिंग के स्टोर्स देखने को मिल रहे हैं। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा यहाँ पे बिकता होगा, एटलीस्ट इस शहर में तो नहीं सोचा था। तो अभी इनके आसपास सिनेडो स्क्वायर के आसपास गलियाँ हैं, तो उसको ही देख रहा हूँ कहाँ कुछ है देखने के लिए, क्या है। छोटे छोटे मार्केट जैसे हैं, वेंडर्स जिन्होंने लगा के रखा है अपना शॉप। सुवेनियर्स वगैरह कलेक्ट करना है तो कर सकते हैं, अच्छा जगह है ये। जिनसिंग की दुकान। सो मेरे सामने सेंट पॉल्स रूइन, लेकिन उसको देखने से पहले यहाँ पे बहुत फेमस है एग टार्ट। एग टार्ट मैंने एक्चुअली हांगकांग में भी खाया था, बहुत ज़बरदस्त था। मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एग टार्ट्स जो मैंने खाया है। बट ऐसा कहा जाता है कि मकाओ में भी काफ़ी फेमस है, तो उसको ट्राई करता हूँ। एक एग टार्ट लिया है मैंने 10 पटाखा का। अच्छा है, ये भी अच्छा है, बट
आई थिंक हांगकॉन्ग वाला ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे, बट ये भी अच्छा है, ये क्रिस्पी है। हांगकॉन्ग में जहाँ मैंने खाया था वो उतना क्रिस्पी नहीं था, ये थोड़ा ज़्यादा है। तो मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हो ये है मकाओ का दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्टिक लोकेशन। इसका नाम है सेंट पॉल्स रूइन। कई बार टूटा, आग के वजह से भी जल के बर्बाद हो गया था। रीस्टोर करने की बार बार कोशिश की गई एंड फाइनली अब इतना ही बचा हुआ है। तो अब फ्रंट में जो आपको दिख रहा है ये सेक्शन बस यही है, पोर्चुगीज़ एरा में बना हुआ था। एंड यहाँ से एक्चुअली लिस्बोआ काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बट खैर इसके बारे में हिस्ट्री बताता हूँ एंड चलते हैं ऊपर से व्यूज़ देखते हैं कैसे हैं। Uh, 1582 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, 1602 में कंप्लीट हुआ। जेसुइट मिशनरी जो हैं लोग उनके द्वारा बेसिकली इसको बनाया गया था। ओरिजिनली एक चर्च और कॉलेज की तरह इसको इस्टेब्लिश किया गया, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हिस्टोरिक पार्ट ऑफ मकाओज़ कल्चर। पोर्चुगीज़ जो लोग यहाँ पे रहा करते थे तो उनके कल्चर को दिखाने के लिए ये बहुत ही अच्छा एक एग्ज़ाम्पल है। मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आते हैं इसको बेसिकली देखने के लिए एंड एक बहुत भीड़ है। तो 1835 में एक आग लगी थी यहाँ पे एंड जिसके वजह से ये जो है ये डिस्ट्रॉय हो गया था। तो अब केवल जो मेन फ्रंट वाला वॉल है बस वही बचा हुआ है, जहाँ से आप इंटर होके बस अंदर आ सकते हो। माउंटेन हिल पे सिचुएटेड है एंड देख ही सकते हो कितना भीड़ है। और ऐसा नहीं है कि अभी हॉलीडे सीज़न है इसके वजह से भीड़ है, हमेशा ही काफ़ी भीड़ रहती है। मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं, जितने भी मैंने कंटेंट देखे हैं, मोस्टली देखा है कि यहाँ पे टूरिस्ट हमेशा रहते ही रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा खाली कब होता होगा, बट ऑलमोस्ट भीड़ हमेशा ऐसा ही रहता है। मेरे पीछे दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बड़े कसिनोज़ हैं, MGM। दोनों ही यहाँ के बहुत पॉपुलर कसिनोज़ में से एक है। अभी हम मकाओ जो मेन पेनिनसुला है उसी के साइड पे हैं एंड यहाँ से हम निकलेंगे। अब इवनिंग होने वाली है, तो जहाँ सबसे ज़्यादा लाइट होती है, जो सबसे ज़्यादा फेमस एरिया है यहाँ पे कसिनोज़ के लिए, विच इज़ कोटाई स्ट्रिप, तो वहाँ चलेंगे।
अब क्या ही बताऊँ इस जगह के बारे में। पैसा पैसा, बहुत सारा पैसा। चारों तरफ जहाँ भी देखोगे कसिनो ही है, फेमसली नोन एज दी कोटाई स्ट्रीप। पीछे मेरे लंदन एयर है, बिग बेन आपको दिख रहा होगा। उसके पीछे उस साइड आपको आईफिल टावर दिख रहा होगा, पेरिशियन। एंड मेरे सामने है वेनिशियन। अलग अलग यूरोपियन शहरों के नाम पे रखा हुआ कसिनोज़। चलते हैं, बट उससे पहले आपको दिखाना है एक बहुत ही आइकॉनिक एप्पल स्टोर। यूजुअली एप्पल स्टोर्स जो होते हैं वो काफ़ी इस तरह के प्रोमिनेंट लोकेशन में होते हैं एंड उनका डिज़ाइन खुद में काफ़ी स्पेशल होता है। बट मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है अभी मेरे पीछे जो आप देख पाएंगे अभी, तो लंदन एयर है एंड लंदन एयर के जस्ट पीछे एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत सा एप्पल स्टोर है। मैं रोड क्रॉस करता हूँ एंड उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये दिख रहा है, ये है यहाँ का बहुत ही फेमस एप्पल स्टोर। इवनिंग माना जाता है सबसे अच्छा टाइम इस जगह को विज़िट करने के लिए। अभी जैसे 6:15 की सनसेट है, सनसेट के बाद इस जगह का कलर बिल्कुल अलग आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसको लास वेगास की तरह लाइटिंग वाइटिंग जो है इस स्ट्रिप की वैसी हो जाती है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको। पहले चलते हैं वेनिशियन। यहाँ का काफ़ी पॉपुलर कसिनो प्लस होटल है एंड उन्होंने वेनिस के थीम पे उसको बनाया, इसलिए इसका नाम वेनिशियन है। तो अभी अंदर चलते हैं एंड वहाँ के व्यूज़ आपको दिखाता हूँ। अरे भाई ये क्या जगह है यार, दिखाता हूँ अभी। पीछे आप देख रहे होगे एक बोट जा रहा है ब्रिज के नीचे से। पूरा वेनिस वाला हिसाब किताब यहाँ पे बना के रखा हुआ है। बोट भी चल रही है, शॉप्स भी हैं, एकदम दोनों साइड पे ऐसा मॉल बनाया है इन्होंने। एग्जैक्टली वेनिस को कॉपी करने की कोशिश की है एंड पीछे देखो एक बोट आ रहा है। मस्त है यार, ज़बरदस्त बनाया है, एकदम मज़ा आ गया। मतलब मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है, और वो भी मतलब इतने बड़े लेवल पे, इतना बड़ा कुछ। और वैसे बाय द वे ऐसा कोई ब्रांड नहीं है यहाँ पे कि जो मतलब ख़रीदा नहीं जा सकता है। मतलब नॉर्मल रेंज में ख़रीदने लायक ब्रांड्स हैं। जैसे सामने देखो घड़ी का एक ब्रांड है कैसियो का। ऑब्वियसली लोग मतलब रेगुलर बेसिस पे ख़रीदते ही हैं इन सब से प्रोडक्ट्स। एडिडास का शू का शोरूम है, यूनिक्लो का स्टोर है, पूमा का स्टोर है, फिर आगे भी मैंने देखा था नाइकी का स्टोर था, फिला का स्टोर था। तो ऐसा कुछ बहुत एक्सपेंसिव लग्जूरियस ब्रांड का कोई शोरूम नहीं है। और मुझे लगता है कि ये जानबूझ के इसीलिए किया गया था ताकि ज़्यादा फुटफॉल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए देखें इस जगह को एंड एक्सप्लोर कर सकें, एंड उनके लिए भी कुछ ख़रीदने लायक हो, एक्सपीरियंस हो जिसको वो ले सकें। तो अभी हम आ गए हैं लंदन एयर। लंदन एयर में ही सेंट रिजिस 5 स्टार होटल है
एंड सेंट रेजिस के अलावा एप्पल का स्टोर है आइकॉनिक। तो इनका शॉपर्स एरिया कैसा है वो पहले एक्सप्लोर करते हैं एंड यहाँ के व्यूज़ आपको दिखाता हूँ, मैं शेयर करता हूँ। 2002 में लिबरलाइजेशन के बाद ना यहाँ पे अचानक से कसिनो वाले मार्केट का एक्चुअली एक बूम देखने को मिला। लंदन एयर जो है वो सबसे नया कह सकते हो आप यहाँ पे कसिनो है। 2020 के आसपास बना है, मतलब बनना तो पहले स्टार्ट हुआ था बट कंप्लीट मल्टीपल फेजेस में हुआ है। 2020 में कंप्लीट हुआ ही है। इसमें आपको एक तो जो होटल मैंने आपको बताया वो है, उसके अलावा कॉनरैड भी है इधर ही आसपास। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कुछ ख़रीदा नहीं जा सकता है। इनफैक्ट पिछले वाले जो मॉल में था उसमें भी ऐसा नहीं है कि कुछ ख़रीदा नहीं जा सकता है, बट पॉइंट ऐसा है ना कि हमारे लिए वो वर्थ इट भी होना चाहिए। तो सबसे बड़ा बात तो ये है। नहीं तो यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि मतलब इंसान के पास पैसा हो तो क्या नहीं ख़रीद ले, जो जिसकी ज़रूरत नहीं भी है वो भी ख़रीद लेगा। बाकी ब्रांड वैल्यू तो ऑब्वियसली रहता ही है हर चीज़ का, बट कुछ भी ख़रीद रहे हैं लोग। तो मेरे काम का लंदन एयर में तो एक ही चीज़ दिखा मुझे, और वो था लेवल 3 में फूड कोर्ट के पास हैरी पॉटर का एग्जीबिशन। अगर आप मकाओ आ रहे हो अभी हाल फिलहाल में, तो लेवल 3 में फूड कोर्ट के जस्ट सामने हैरी पॉटर का एग्जीबिशन रखा हुआ है। वहाँ पे सुवेनियर्स हैं और भी बहुत कुछ है। मैंने वीडियोस लिया है, तो अभी जब शेयर किया होगा मैंने तो आपने देखा होगा। सुवेनियर्स अलग अलग टाइप के हैं, इवन बॉन्ड भी अवेलेबल था। मैं सोच रहा था बॉन्ड लेने का, बट जो बॉन्ड मुझे पसंद है वो बॉन्ड वहाँ पे था नहीं, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा इस मॉल के व्यूज़ आपको दिखाता हूँ, क्योंकि कसिनोज़ के व्यू तो दिखा नहीं सकता, अंदर कैमरा अलाउ होता नहीं है। तो मॉल ही देख सकते हो, मॉल के व्यूज़ आपको दिखाता हूँ। एंड फिर उसके बाद एक लास्ट जगह चलते हैं, पेरिशियन। इस वीडियो को वहीं पे एंड करेंगे। तो शाम हो चुका है, इस जगह का वाइब आप देख ही पा रहे होगे कैसा है। मेरे चारों तरफ देख रहे हो लाइटिंग। तो फाइनली इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। मुझे उम्मीद है कि ये मेरे हांगकांग और मकाओ की शॉर्ट सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ कंसिडर गिविंग इट अ लाइक। शेयर करें उन लोगों के साथ जो इन सारे जगहों को घूमना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को इसी तरह के और कंटेंट के लिए। अभी मैं एयर मकाओ से ट्रैवल करूंगा, उसका कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है वो आपसे एक डेडिकेटेड वीडियो में शेयर करूंगा। बट इस वीडियो के लिए अब इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए ट्रैवल सीरीज़ के साथ, किसी नए इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड एन्जॉय योर लाइफ एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।